नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक बार फिर बड़ा सियासी राजनीतिक फेरबदल होने वाला है? क्योंकि अभी तक चर्चाएं तेज चल रही थी कि शरद पवार जो है कांग्रेस में विलय कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच शरद पवार ने जो कदम उठाया, जो मुलाकात की, उसके बाद चर्चाएं अलग ही दिशा में बहने लगी। विधानसभा भवन में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की अभी हाल ही में मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने सियासी चर्चाएं तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के तुरंत बाद सुनेत्रा पवार ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि सुनेत्रा ने फडणवीस को पार्टी के रुख से अवगत करा दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि शरद पवार गुट के विलय की स्थिति में पार्टी का रुख क्या है और उन्हें एनडीए में शामिल करने पर पार्टी का रुख क्या होगा। हालांकि सीएम फडणवीस ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि फडणवीस की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। हालांकि फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए में अब सीट खाली नहीं है, कोई भी दल अब एनडीए में नहीं आएगा। एनडीए अपने आप को मजबूत करने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटा हुआ है। असं आहे की ही तुम्ही मॅन्युफॅक्चर केलेली बातमी आहे। त्यामुळे याच्यामध्ये मी तुम्हाला एकच सांगतो, महाराष्ट्रातनं एनडीए मध्ये कुठला नवीन पक्ष येणार, आता जे पक्ष आहेत तेच पक्ष राहतील। कुठलाही नवीन पक्ष आता एनडीए मध्ये येण्याची आमची कुठली चर्चा नाही। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार शिंदे से मिलते हैं, उसके तुरंत बाद सुनेत्रा पवार फडणवीस से जाकर मुलाकात करती हैं और उसके तुरंत बाद संजय राउत का तंज कसा भरा बयान सामने आ जाता है। उससे कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार का मन शायद डोल रहा है, वो एनडीए की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे से मुलाकात में उनकी क्या बातचीत हुई, क्या चर्चाएं हुई, ये तो खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये जरूर तेजी से कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। हो सकता है एनसीपी में उनका विलय हो जाए अजीत पवार वाली पार्टी में, या फिर हो सकता है एनडीए की तरफ वो अपना रुख कर लें। अब आगे क्या होगा, खैर ये तो आने वाली स्थिति के बाद ही तय होगा। वहीं जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं की ये मुलाकात भले ही एक शिष्टाचार भेंट लग रही हो, लेकिन इसके समय और तरीके को देखकर राजनीतिक हलकों में गहरी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार और शिंदे की मुलाकात के बाद जहां उद्धव सेना ने उनकी तीखी आलोचना की है, संजय राउत ने कहा है कि हमारी सरकार गिराने वाले गद्दार के कार्यालय में मीटिंग करना बड़े नेताओं को की साख कम करता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा कर दिया है कि शरद पवार के 5 से 6 सांसद असहज हैं। पवार की पार्टी का भी उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसा हाल हो सकता है। पवार के सांसद असहज हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि पार्टी तोड़ेंगे या नहीं। एकनाथ शिंदे जी से मिलने के कारण शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप में बहुत सी नाराजगी का वातावरण है, हम देख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड हो सकता था, लेकिन पवार साहब बड़े नेता है, कौन उसके बारे में क्या कहेगा। लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा सीरियसली कुछ देखता नहीं। हाँ, जरूर अफवाहें चल रही है कि उनके पार्टी के कुछ सांसद शायद अस्वस्थ है, शायद हलचल में है। तो ये बातें तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन मेरी डायरेक्ट जानकारी कोई नहीं है। ना तो मैंने कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से इस बारे में बात की है या एनसीपी की नेता से। दोनों एनसीपी का विलय या एनडीए में जाने की तैयारी, इस तरीके के अब सवाल लगातार खड़े हो गए हैं। कांग्रेस से भी शरद पवार की इस मुलाकात पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं संजय राउत भी इस मुलाकात के बाद चिल्लाते बौखलाते नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जाने लगे हैं कि वाकई में हो सकता है अंदर खाने बातचीत शुरू हो गई है और शरद पवार एनडीए की तरफ रुख करने वाले हों। शरद पवार हे नक्कीच मोठे नेते आहेत, आदरणीय आहेत, पण एखाद्या ज्या गद्दारानं आपलं सरकार पाडलं, त्या गद्दाराच्या छताखाली जाऊन अशा प्रकारच्या बैठका घेणं, ह्याच्यामुळे मोठ्या नेत्याची विश्वासार्हता ही कमी होते आणि घसरते। माननीय शरद पवार हे मोठे नेते आहेत, आदरणीय आहेत, पण ज्या एकनाथ शिंदेनी या महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराची आणि गद्दारीची वाळवी लावली, कीड लावली, का अख्खं विधानभवन का ओस पडलं होतं।
जब से उद्धव ठाकरे ये महागठबंधन बना, जब से इंडिया अलायंस के ये लोग हिस्सा बने, तब से स्थिति लगातार उद्धव ठाकरे की भी बिगड़ रही है, शरद पवार की भी बिगड़ रही है और कांग्रेस तो कहीं की बची नहीं है। आपने देखा उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी टूट गई, तमाम सांसद नेता वो शिंदे गुट में चले गए, बीजेपी के साथ चले गए और अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि शरद पवार की पार्टी भी टूट सकती है, उनके सांसद विधायक जो है वो बीजेपी का या फिर एनसीपी का रुख कर सकते हैं। अब इससे पहले ही शरद पवार ने नया गेम खेलना शुरू कर दिया। वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं, उसके बाद सुनेत्रा पवार की फडणवीस से मुलाकात होती है और चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या शरद पवार वाकई में पाला बदलने वाले हैं। मुलाकातों के बाद एक बार फिर दोनों एनसीपी के विलय को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी शरद पवार गुट के कांग्रेस में विलय के प्रस्ताव को उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दोनों एनसीपी में विलय के बाद शरद पवार अपने लिए एनडीए के दरवाजे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारों का सीधा सीधा ये कहना है कि शरद पवार गुट के कुछ सांसद और विधायक सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं को एनडीए में शामिल होने पर केंद्र में अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है और इसी उम्मीद को लेकर शरद पवार अब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इन दावों पर किसी ने कुछ अभी औपचारिक तरीके से नहीं कहा है, ये पुष्टि नहीं की है, लेकिन कयास इन मुलाकातों के बाद यही लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं को एनडीए में शामिल होने पर केंद्र में अहम जिम्मेदारी शरद पवार दिलवाना चाहते हैं और इसीलिए वो रास्ते बना रहे हैं। रास्ते बनाकर वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शिंदे से मुलाकात की, हो सकता है आने वाले दिनों में शरद पवार की फडणवीस से भी मुलाकात हो जाए। हालांकि शरद पवार गुट के नेताओं ने इन सभी चर्चाओं को साफ तौर पर खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियादी अफवाह बता दिया है। फडणवीस ने भी साफ कर दिया है कि एनडीए में कोई और दल के लिए सीटें नहीं है, कोई और दल शामिल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से मुलाकात चल रही है, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, जिस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इन खबरों को हवाएं मिलने लगी है। विधायक रोहित पवार ने साफ कर दिया है कि एनडीए में शामिल होने को लेकर चल रही सभी चर्चाएं बेबुनियाद हैं। खैर, अब दोनों पार्टियों की तरफ से मना तो किया जा रहा है, लेकिन पवार का शिंदे से मिलना, उनकी बैठक में पहुंच जाना, फिर सुनेत्रा पवार का जाकर फडणवीस से मिलना, वहां चर्चा करना, तो क्या अब पवार की पार्टी विलय करेगी एनसीपी के साथ या फिर एनडीए का हिस्सा बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद और संजय राउत के तंज के बाद कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार क्या अपने साथियों को धोखा देकर एनडीए का हाथ पकड़ते हैं। शरद पवार उद्धव ठाकरे कांग्रेस को त्याग देंगे? क्या शरद पवार अब अपने फायदे के लिए, अपने सांसदों विधायकों को बचाने के लिए एनडीए के साथियों का रुख कर लेंगे? अब देखने वाली बात होगी इस मुलाकात में क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से मना किया जा रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।